गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज जो है हम देख रहे हैं पार्टनरशिप या साझेदारी से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखते हैं। आज जो है टाइप 1 है और इसके आगे टाइप 2 टाइप 3 चलेंगे। पहले टाइप 1 में देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 निवेश करते हैं। ए 12 महीने, बी 10 महीने और सी 6 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 60,000 है। लाभ में ए का हिस्सा क्या है? यह जो है एसएससी फेज 13 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए बिना देरी किए हुए अभी सवाल को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है सवाल कि 3 पार्टनरशिप है। क्या है? ए है, बी है और सी है। ठीक है, थोड़ा सा ए को इधर हटा ले रहे हैं, ए है। ठीक है, तो यदि ए बी और सी तीनों पार्टनरशिप है, तीनों ने अमाउंट की यदि बात करें तो क्या जमा करके रखा है? अमाउंट जमा करके रखा है 40,000 रुपये और 60,000 रुपये और 80,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि बात करें इसका टाइम का तो ए जो है 12 महीने के लिए कर रहा है और बी जो है 10 महीने के लिए कर रहा है और सी जो है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए कर रहा है। ठीक है, यदि सभी में जीरो है तो इसको हम काट ले रहे 4 जीरो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए इससे क्या काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ भी काट ले रहे हैं। 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और कट रहा है, हाँ 3 3 3 दूना 6। तो यहाँ से यदि रेशियो बात करें 4:5:4 आ जा रहा है। ठीक है, अब टोटल यदि बात करें रेशियो कितना हो गया? 13, और 13 का वैल्यू क्या दे के रखा है हमको सवाल? 60,000 रुपया जो है 13 का वैल्यू दे के रखा है। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है कि ए का निवेश का हिस्सा क्या है। तो देखिए ए का निवेश का यदि हमको हिस्सा निकालना है, टोटल अमाउंट की बात करें 60,000 प्रॉफिट है, टोटल का 13 रेशियो है और ए का जो है 4 रेशियो। ठीक है, 6 चौके 24 यानी 2,40,000 को 13 से यदि भाग दें, ऑप्शन देखिए दूर दूर देकर रखा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बहुत दूर दूर है, इसीलिए हम ज़्यादा भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा तो पर भी भाग देना ही पड़ेगा। 240 डिविजिबल बाय 13, यहाँ से 13 से भाग दिए तो क्या बच गया? 11, 110 हो गया एक बार में। और उसके बाद यदि 13 गुना 8 104 आ रहा है, 6 बच रहा है। तो यहाँ देखिए 18 आ रहा है और 18,000 के लगभग में एक ही सवाल में आंसर है। क्या है? 18,461.54, यह जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है सभी दूर दूर दे के रखा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सफलतापूर्वक आप सब समझ चुके होंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम इरेज कर ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट सवाल हम अच्छा से करा सकें। चलिए धैर्यपूर्वक बना के रहें, आप सबको सभी सवाल कराया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है? ए और बी ने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश किया। ए 10 महीने और बी 7 महीने तक रहा। यदि बी का हिस्सा 16,800 है तो कुल लाभ क्या है? चलिए
कोई परेशानी वाली नहीं बात होनी चाहिए। क्या करते हैं, देखिए यदि हम बात करें ए का और बी का, दो पार्टनरशिप है। ए जो है 1,20,000 का निवेश करता है, वहीं यदि हम बात करें बी का तो 1,60,000 का निवेश कर रहा है। यहाँ से यदि रेशियो देखें 4×3 = 12, 4×4 = 16, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ए जो है 10 महीने के लिए रख रहा है और बी जो है 7 महीने के लिए रख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकता है, 5 और 2, ठीक है। अब 5×3 = 15, 7 दूनी 14। अब देखिए टोटल यदि हम बात करें इसका 29 रेशियो का वैल्यू क्या दे के रखा है, 16,800 रुपया जो है 29 रेशियो का नहीं है, यह क्या है, सिर्फ जो है बी का देख रखा है ना, बी का हिस्सा। तो बी का मतलब 14 रेशियो का यह वैल्यू है, 14 रेशियो का वैल्यू। हमसे कितना पूछ रहा है, 29 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। 14 × 1 = 14, 14 दूनी 28, 12 12 में कट जा रहा है। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखें 29 × 12, 9 दूनी 18, 58 हो गया, 29 हो गया। चलिए 8 4 3, तो यहाँ से आ गया 348 आ गया और 2 0 बचा हुआ है। तो टोटल वैल्यू की यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 34,800 रुपया जो है टोटल वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में नहीं लगता है कोई परेशानी हुआ होगा, ठीक है। चलिए 34,800 रुपया इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। धैर्यपूर्वक बनाए रखें, पार्टनरशिप में जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके हम पूरा कवर करवा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 का निवेश करता है, बी 6 महीने के लिए 1,20,000 का निवेश करता है। 45,000 के लाभ में बी का हिस्सा क्या है। यह कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। चलिए देख लेते हैं। ए की यदि हम बात करें और क्या है, बी है, ठीक है। ए जो है 9 मंथ के लिए 80,000 रुपया का निवेश करता है, ठीक है। और बी जो है 6 महीने के लिए 1,20,000 का निवेश कर रहा है। यदि हम बात करें 9 8 72, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अब 72, तो रेशियो यदि हम बात करें 1:1 का रेशियो आ गया। अब देखिए यदि 45,000 लाभ यदि है 45,000, यह जो है 2 रेशियो का वैल्यू है, तो एक का यानी बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का क्या होगा 1 रेशियो, तो 22 दूनी 44, 500 यानी 22,500 जो है इस सवाल का आंसर आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है,
ए और बी ने क्रमशः 45,000 और 60,000 का निवेश करता है। ठीक है, ए 8 महीने तक और बी 6 महीने तक व्यवसाय में रहता है। यदि कुल लाभ 36,000 है तो ए का हिस्सा क्या होगा? चलिए सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ए है और क्या है? बी है। दो पार्टनरशिप है। ए ने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया और बी ने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ए जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और बी ने जो है 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 3 जीरो और 3 जीरो, यहाँ से 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ से 4, यहाँ से 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से भी देखें तो क्या आ जा रहा है? 1:1 का रेशियो आ जा रहा है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि कुल लाभ 36,000 है, कुल लाभ यानी 2 का वैल्यू जो है क्या है? 36,000 है। और हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा मतलब एक रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। तो 18 दूना 36, यहाँ से हम देख रहे हैं क्या? 18,000 जो है हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में आप सबको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया। यह भी जो है एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, जितना कटाते रहिएगा उतना ही क्या हो जाएगा? आपका रेशियो कम निकलेगा, ताकि कैलकुलेशन कम पड़ेगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 6:8:9 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने क्रमशः आज 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेश किया। उनके निवेश का अनुपात क्या है? ठीक है, तो यदि हम बात करें तो लाभ का अनुपात क्या है? लाभ का अनुपात है 6:8:9 और यह क्या है? लाभ का रेशियो है। यह क्या है? लाभ का रेशियो है। ठीक है, और उन्होंने क्रमशः टाइम, समय का रेशियो क्या है? समय का यदि रेशियो देखें तो 14 है, 8 है और 7 है। ठीक है, यहाँ से यदि हम यह बात करें कि लाभ का रेशियो किस अनुपात में बांटते हैं, तो लाभ का रेशियो बांटने के लिए समय गुना जो होता है, जितना कैपिटल रहता है उससे गुना करके उस रेशियो, जो रेशियो आता है उससे लाभ का रेशियो बांटते हैं। तो जहाँ पे वो नहीं दे के रखा है, इससे हम इसको का भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम 6/14, 8/8 और 9/7 लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 से 8 कट जा रहा है, एक बच रहा है, कोई परेशानी नहीं। ये दोनों का एलसीएम ले ले, 14 हो गया, तो 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ तो 14 और यहाँ से 9 दूना 18। इसको और कटा लें, क्या आ जाएगा? 3, 7, 9। यह रेशियो में क्या हो जाएगा? कैपिटल का अनुपात जो है 3:7:9, तो उनके लिए निवेश का अनुपात, हाँ, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल जो है 3:7:9 के रेशियो में जो है यह इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, इस टाइप के सवाल जो है यदि आप पहले किए हुए हैं तो एग्जाम में जल्दी आप क्या कर सकते हैं? सवाल को निपटा सकते हैं, अन्यथा आपको समय लग सकता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है,
तीन भागीदार किसी व्यवसाय में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था। उसकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है। देखिए, इसका हम प्रॉफिट का रेशियो देखें लाभ का, तो क्या दे के रखा है, 8:7:5 के रेशियो में। और टाइम का रेशियो यदि हम बात करें, क्या दे के रखा है, 7 माह, 8 माह और 14 माह। ठीक है, इसको फिर से हम वही करते हैं, भाग दे देते हैं 8/7, 7/8 और 5/14। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया। 7 से लेते हैं 1, 8 और 2, और यहाँ से 2 से लेते हैं 4, 1, 8 7 56 आ जा रहा है। ठीक है, 56। यहाँ से 8 8 7 56, यहाँ से 8 8 64 आ गया, 7 7 49 आ गया, और 14 चौके 5 चौके 20 आ गया। यह क्या हो गया, रेशियो निकल के आ गया। 64 × 49, 49 और 20, 64 और 20, यह जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात 4:3:14 है। ए, बी, सी के निवेश का अनुपात क्या है। सेम सवाल है। इसका जो है लाभ का अनुपात या प्रॉफिट का रेशियो देखें तो क्या दे के रखा है, 4:3:14 है। और इसका यदि हम बात करें टाइम का या समय का रेशियो, क्या दे के रखा है सवाल, 3:2:7 दे के रखा है। 4/3 है, 3/2 है और 14/7, 7 दूनो 14 हो गया। यहाँ से देखिए, इसका यदि हम एलसीएम लें 6 हो गया, तो 4 दूनो 8, 3 तिहाई 9 और 6 दूनो 12। ठीक है, तो यहाँ से यह जो है निवेश या इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 8:9:12 निकल के आ गया। ठीक है, इसका जो है आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं आंसर 8:9:12। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाए। चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, कह रहा है ए और बी ने 5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। लाभ अनुपात
10:9 था। यदि बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया तो ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, यदि हम बात करें लाभ का अनुपात, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का अनुपात, देखिए यह है 5। इन्होंने, ए ने कितना किया, 5 का इन्वेस्टमेंट किया, और बी ने कितना का इन्वेस्टमेंट किया, 6 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और समय का यदि बात करें, बी ने 12 महीने के लिए, बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और प्रॉफिट का रेशियो जो क्या निकल के आ गया है, 10:9 है, 10:9 है। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। 9 8 72, तो 8 बार में इसको हम गुना कर दें 8 बार में, यहाँ से 8 बार में, मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 10 गुना 8 80, तो 80 को यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक है, तो बी ने, ये ने जो है कितने महीने के लिए, 16 महीने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ए जो है 5 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बी जो है 6 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, वहीं यदि समय की बात करें तो बी जो है 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ए को यदि प्रॉफिट में कितना लाभ का हिस्सा चाहिए, तो यहाँ से देखिए 9 से 8 बार में गुना करते तो 72 आ रहा है, यहाँ से 10 को 8 बार में करेंगे 80 आएगा। 80 जो है पहले से 5 है तो 80 पुराने के लिए भाग दे दिए, 16 पंचे 80, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 16 महीने के लिए जो है ए ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, 16 महीना, ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुना है। यदि लाभ 7,920 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहले जो है रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है। मानते हैं ए और सी में बात करें, ए का 7 है तो सी का क्या है, 1 है, और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। बी की पूंजी यहाँ पे 2 गुना मतलब 14 है। ठीक है, बी की पूंजी ए की पूंजी के 2 गुना है, तो 7 दूना 14 हो गया। अब रेशियो यदि हम बात करें, ए बी और सी, ए का 7 है, बी का 14 है और सी का 1 है। ठीक है, सी का क्या है, 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया। और टोटल लाभ का यदि हम बात करें 7,920 है। यह कितना रेशियो का है, 7 9 14 1 22, यानी कि 21 1 22 रेशियो का वैल्यू है। तो 11, थोड़ा सा बफरिंग हुआ, कोई परेशानी नहीं। 11 दूनो 22, यहाँ से देखते हैं 11 सत्ते 77, 11 दूनो 22, यहाँ से 360, और किसका पूंजी का, सी का हिस्सा, सी का 1 है तो यही हो जाएगा 360 रुपया जो है सी का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं समझने, देखिए सी का 1 हिस्सा था तो 1 से गुना कर दिए। तो सी का यदि हम बात करें हिस्सा का, तो इसका क्या निकल के आ गया, 360 रुपया जो है यह प्रॉफिट में इसका भागीदारी बोलिए या प्रॉफिट का पार्ट बोलिए, यही हो जाएगा। इसको इतना रुपया का मिलेगा, 360 रुपया प्रॉफिट में मिलेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है,
देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए ने हिस्से का 2 गुना, बी ने हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर है। तो यदि उन्होंने 44,000 अर्जित किए तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, ए के हिस्से का 2 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ए का हिस्सा का 2 गुना बोला तो 1/2 ले लीजिए, और बी का 4 गुना मतलब 1/4 कर लीजिए, और सी का यदि हम बात करें तो 1/6 कर लीजिए, ताकि सभी को बराबर है। इसका एलसीएम ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 4 दूना 12। तो यह जो है इसका कैपिटल का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि टोटल लाभ 44,000 है, ठीक है, 9 2 11, तो 11 का वैल्यू यदि 44,000 है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000। अब सवाल क्या कह रहा है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए जो है, ए का हिस्सा 6 है, तो 6 से गुना कर देते हैं, 6 चौके 24,000 जो है ए का वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 6 से गुना कर दिए, यहाँ तक आ गया। ठीक है, चलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है 24,000 आंसर आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की 3 गुनी है। पी की पूंजी का आधा क्यू की पूंजी के बराबर। यदि कुल लाभ 24,000 है तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में भी आपको जो है पहले रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की 3 गुनी है। यदि क्यू की पूंजी आर की पूंजी की 3 गुनी हो गया। अब क्या कह रहा है, पी की पूंजी का आधा क्यू की पूंजी के बराबर है। ठीक है, तो पी की पूंजी क्या हो जाएगा, पी की पूंजी का आधा जो है क्यू की पूंजी के बराबर है, तो क्यू की पूंजी का 2 गुना पी का पूंजी हो गया। यह क्या हो गया, पी क्यू आर का कैपिटल का रेशियो निकल के आ गया। 6 1 10, 10 का वैल्यू यदि हम बात करें 24,000 है। हमसे किसका पूछ रहा है, पी का हिस्सा। पी का हिस्सा क्या है, 6 है। यह 10 गुना 6, 1 0 1 0, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 14। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो पी का कितना वैल्यू आ गया, 14,400 जो है पी का इसमें रेशियो यदि प्रॉफिट में इतना हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 14,400 जो है आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। 3 साझेदारों पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को 1430, क्यू को 1870 और आर को 2420 मिले। क्यू ने व्यवसाय में कितने राशि का निवेश किया। चलिए यदि हम बात करें सबका रेशियो निकालना पड़ेगा।
पी क्यू और आर। इसका प्रॉफिट में रेशियो यदि हम देखें 1430 है, 1870 है और 2420 है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कुल लाभ है। ठीक है, 448 उतना लाभ है। तो इसका यदि हम रेशियो देखें कुछ कट रहा है। 11 से कटा लेते। 11 एका 11, 11 तिहाई 33, 11 एका 11, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ से यदि हम रेशियो बात करें 9 3 सात दो 9 3 12 और 2 3 4 4 1 5। तो 52 का वैल्यू यदि हम बात करें तो कितना देकर रखा है, 5200 रुपया। तो एक का वैल्यू 1000 रुपया, 52,000, एक का वैल्यू 1000। अब कह रहा है कि पी को तो क्यू ने व्यवसाय में कितने रुपये का निवेश किया। क्यू ने कितना किया, 17,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाते हैं। ए बी से 3,500 अधिक लगाता है और बी सी से 4500 अधिक लगाता है। यदि 45,300 के कुल लाभ में ए को कितना धनराशि मिलेगी। देखिए क्या बात करें, पार्टनरशिप का बात करें, कितना पार्टनरशिप है, 3 पार्टनरशिप है। क्या है, ए है, बी है और सी है। मानते हैं यदि सी x रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बी क्या कर रहा है, 4500 प्लस x का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ए की बात करें तो ये क्या कर रहा है, 8,000 प्लस x की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट की राशि कितना है, 75,500 है। इसमें से 12,500 तो पहले से इन्वेस्टमेंट घटा ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 0.63। इसको 3 से भाग दे दिए, 21,000 x का वैल्यू निकल के आ गया। अब यदि हम बात करें, जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 29,000 और 25,500 और यहाँ यदि हम देखें 21,000 आ गया। 10 10 10 10 10 10 10 कट गया। यहाँ से यदि हम देखें 5 से 5 25, 8 5 40, 5 25, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 दूना 10, यह आ गया। टोटल का यदि हम बात करें तो 151 आ गया। 151 का वैल्यू क्या देकर रखा सवाल, 45,300। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 300। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि ए को कितनी धनराशि मिला। तो ए को कितना धनराशि है, 58, इसका रेशियो है गुना 300। तो 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15 और 2 17। तो 17,400 की धनराशि किसको मिला, ए को जो है 17,400 की धनराशि मिला। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, 17,400 ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो गया। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए इतना जो हम सोल्व कर रहे हैं, आप सब यदि इस सवाल को सोल्व करना जान जाइएगा तो उतना लिखने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी, कुछ हिडन भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अरविंद, बिलाल और कारमेन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक का निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक का निवेश करता है। 98,000 के कुल लाभ में से बिलाल को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? चलिए कितना आदमी है? अरविंद है, बिलाल है और कारमेन है। मान लीजिए सी ही मान लेते हैं, ए बी सी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सी हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है? अरविंद बिलाल से 5,000 का अधिक निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000। मानते हैं इसको जो है एक्स करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? 4,000 प्लस एक्स हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? 9,000 प्लस एक्स हो जाएगा। और टोटल निवेश की बात करें तो 49,000 का निवेश कर रहे हैं। ठीक है, 9 4 13,000 घटा दे रहे हैं, यहाँ से 6 36,000, और यह 3 का वैल्यू है 12 3 36। यदि हम बात करें एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 12,000। तो 9 12 21,000 और 25 12 4 16,000 और 16 और 12,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा। चलिए 6 2 8 1 9 और 4, तो 49 का वैल्यू सवाल कितना देकर रखा? 98,000। 49 का वैल्यू देकर रखा 98,000, 2 बार में कट रहा मतलब 2,000। अब सवाल क्या कह रहा है? बिलाल को कितनी धनराशि? बिलाल यह है, इसका रेशियो कितना हो गया? 16। देखिए 2,000 गुना 16, 16 दूना 32,000 जो है किसको मिल गया? बिलाल को। ठीक है, 32,000 की राशि बिलाल को जो है प्रॉफिट में से मिला। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है? यदि हम बात करें, कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं ताकि तीनों से क्या हो? कट जाए। मानते हैं टोटल पूंजी की 120 रुपया, इसमें से 1/3 जो है ए कर रहा है, मतलब 40 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर ले। वहीं बहुत बी की बात करें शेष पूंजी का, तो 40 घटा दें कितना बचा? 80। 80 का 1/4 मतलब 20 रुपया का इन्वेस्टमेंट। बी जो है 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सी क्या कर रहा है? 20 रुपया घटा दें कितना बचा? 60 रुपया। 60 रुपया सी कर रहा है, बाकी सी कर रहा है। यहाँ से यदि हम रेशियो देखें 1 0 1 0 1 0, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए कुल लाभ है 1,86,000, मतलब 6 का वैल्यू है क्या? 1,86,000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 6 तिया 18, 6 1 6, 31,000 रुपया छो। एक का वैल्यू क्या? तो ए ने कितना निवेश किया? ए ने कितना निवेश किया? 2 से गुना कर दे रहे हैं, 31,000 गुना 2 यानी 62,000 का जो है इन्वेस्टमेंट कौन किया है? लाभ में जो है 62,000 हिस्सा किसका हो जाएगा? ए का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका
आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यदि हम बात करें कि देखिए 120 क्या मान है, टोटल पूंजी मान है 120, तो ए का हिस्सा कितना हो गया, ए कह रहा है ए 1/3, तो यहाँ से 40 आ गया, बचा कितना 80। अब 80 में से बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा 1/4 मतलब 20 हो गया, तो बचा कितना 60। यही यहाँ जो है 40, 20 और 60 में जो है यह डिवाइड करके रखें। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करता है। ए कुल पूंजी का 1/3, बी शेष पूंजी का 25 और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 है तो ए का हिस्सा क्या है। सेम चलिए पहले किसे ही समझा ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं। टोटल मानते हैं पूंजी जो है 120 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें से ए की यदि बात करें 40 हो जाएगा क्योंकि 1/3 कह रहा है, और बचा कितना 80, 80 में से 1/4 20 हो जाएगा। सी का क्या हो गया 60 हो गया, तो रेशियो निकल जाएगा ए बी सी 40, 20 और 60, तो 2, 1, 3 यानी 6 का जो वैल्यू देख रखा है सवाल 2,19,000। ठीक है, अब इसको जो है काट ले रहे हैं 6 से, कितना 6 तिया 18, 10 दोबारा हाँ कटेगा, 3 से कटा लेते, 3 दोनों 6 और 7 तिया 21, 3 तिया 9, 73 और 2 से काट लेंगे क्या हो जाएगा, 3 दोनों 6, 6 दोनों 12, 5 डबल 0, तो 26,500 जो है एक का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है 26,500। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का। ए का 2 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 52 और 1 53, 53,000 जो है ए का प्रॉफिट में से हिस्सा हो जाएगा। ठीक है 53, 26 दोनों 52, 3 दोनों सॉरी 3 दोनों 6 होता ना 36, यहाँ से क्या हो जाएगा 36,000, तो 36 दोनों 72, 1 73, 73,000 जो है ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है 73,000 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सेम सवाल ही 15 नंबर भी सवाल क्या था, सेम था। यह जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, रिपीट किया हुआ सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल यदि हम देखें, चलिए ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 यानी 33.1/3% निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी उसके बाद शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। चलिए सेम है 120 टोटल पूंजी माने हैं, जिसमें से 20 जो है 1/40 निकल के आ गया। ठीक है 1/3 मतलब 40 निकल के आ गया 1/3, बाकी कितना बचा 80, 80 का 1/4 20 हो गया और बाकी बचा 60। तो ए बी और सी 40, 20, 60, यहाँ से रेशियो देखें 2:1:3, टोटल हो गया 6। 6 का वैल्यू सवाल क्या देख रखा है 1,62,000।
यहाँ से यदि हम देखें 6 दूना 12, 6 दूना 12, 7 छुक 42, 27,000 आ गया एक का वैल्यू। और सवाल क्या करे तो एक का हिस्सा 27,000 एक का वैल्यू है और 2 का वैल्यू चाहिए 27 दूना 54,000 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आज जो है टाइप 1 जो है जितने भी प्रॉफिट पार्टनरशिप में बन सकता था टाइप 1 में, सभी सवाल को हमने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।